एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशी राशि व्लॉग्स में। मैं हूँ रुचि। तो सबसे पहले तो हैप्पी होली आप सभी को। और कैसी गई आप लोगों की होली ज़रूर बताना। मेरी तो बस ऐसी ही सिंपल ही गई है, क्योंकि आजकल जो है पहले जैसे होली या किसी भी त्यौहार का इतना एक्साइटमेंट नहीं रह गया है। तो ये व्लॉग मेरा होली से 2 दिन पहले का ही है। कल होली थी तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं व्लॉग अपलोड करूं, तो इस वजह से 1-2 दिन लेट जाएंगे व्लॉग। तो हस्बैंड जो है ना रात को आए थे, तो मतलब खाना जो है उन्होंने खाया नहीं था, क्योंकि बहुत लेट हो गया था उनको आते आते। 12:15 बज गए थे और मतलब आधी रात तो हो ही गई थी। तो उन्होंने कहा कि खाना नहीं खाना है। तो यहाँ पे फिर सुबह उठ के मैं जल्दी जल्दी से लग गई थी नाश्ता बनाने में। चाय भी नहीं बनाई मैंने कहा एक साथ ही सारी चीज़ें मतलब कि दे दूँगी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मेथी आलू की भुजिया। मेथी जो है मैंने छाट के रखा था 2 दिन पहले, पर मैंने कल भी बनाया नहीं। मैंने सोचा ये आएंगे तो मैं बना दूँगी, क्योंकि फिर साग वगैरह तो वहाँ पे खाने को नहीं मिलता है, बाकी चीज़ें तो फिर भी मिल जाती हैं। तो यहाँ पे आलू और प्याज की भुजिया मैंने बना ली थी, और मेथी जो है इसे मैंने धो के और इसे भी फ्राई कर लेती हूँ। वैसे तो ये थोड़े से सूख गए थे, क्योंकि लाए हुए मुझे 2 दिन हो गए हैं। साग वगैरह ना ताज़े ताज़े जो है वो अच्छे लगते हैं। और फिर अब ना गर्मी सी आ गई है, तो ज़्यादा दिन चीज़ें जो है टिकती भी नहीं है। तो यहाँ पे साग में फिर मैंने आलू और प्याज की जो मैंने भुजिया बनाई थी उसे भी मिक्स कर दिया है। इसे दोनों को अच्छे से हम कर लेते हैं फ्राई। साथ में ना मैंने मेथी के ही पराठे बनाए थे, कसूरी मेथी के। और एक साइड जो है मेरी चाय भी बन रही है। तो मतलब और मेरे पतिदेव का जो है ना फेवरेट नाश्ता वो यही रहता है, पराठा और भुजिया। वो जब भी आते हैं ना तो सुबह सुबह पहले दिन नाश्ता वो यही करते हैं। तो फटाफट से उनको और बच्चों को कराती हूँ नाश्ता, और उसके बाद होली में भी ज़्यादा टाइम है नहीं, तो बहुत सारी तैयारियां भी करनी है। साथ के साथ जो है ना कलर वगैरह भी ढूंढने थे, तो यहाँ पे मैंने इनको दे दिया था चाय पराठे, साथ में है भुजिया। मेरा बच्चे को मार दिया। गलती से फिर से बोल रही है ना, गलती से हो गया। इतनी मम्मी के हाथ भी दबा दी। बताओ, गलती से इतनी गलती होती है क्या किसी गलती से? से कि जानबूझ के किया इसने? गलती। इतनी गलती कैसे हो रही है दीदी से पूछो। इतनी गलती कैसे हो रही है तेरे से? तेरे से या आपसे? आपसे कैसे हो रही है गलती? ये खाएगी अब, सच में पिटाई खाएगी। मैं पापा को बताऊंगा फिर। फ्रेंड खाती है क्या तेरी? हाँ। आपकी फ्रेंड सिखाती है क्या आपकी? है? पूछो जरा अच्छे से पूछो। आपकी फ्रेंड खाती है क्या? ये सब गलती हो गई, गलती हो गई। देख लो पापा आपकी बात पे ध्यान नहीं दे रहे फिर से। है रोड रोड गलती 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 हो जाती है। रोज इतनी गलती होती है। क्या होती है क्या? तो नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर यहाँ पे बच्चों की जो है ना शिकायत की पोटली वो खुल चुकी है। जैसे ही पापा आते हैं ना तो बस जितने इतने दिनों में जो भी चीज़ें हुई रहती हैं वो सारी चीज़ें बताते हैं, और साथ के साथ जो इनकी लड़ाइयाँ होती हैं ना तो उसे भी सुलझाने के लिए पापा ही रहते हैं। मैं थोड़ा सा मतलब फ्री हो जाती हूँ। तो अभी जो है काफ़ी सारे काम मेरे पेंडिंग हैं, तो मैंने सोचा सबसे पहले जो मैं फ्रूट चाट बना के दे देती हूँ सबको, तो मतलब मैं फ्री हो जाऊँगी। बाकी के जो मेरे काम हैं साफ़ सफाई वगैरह उनमें लगूँगी। और आज की व्लॉग में मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर भी करने वाली हूँ। बहुत सारी नहीं, बट हाँ मुझे लगता है कि आप लोग मेरी फैमिली हो तो आप लोगों से भी मुझे सजेशन लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी होता है कि हमें समझ में नहीं आता रहता है क्या सही है क्या गलत है। तो ये सिर्फ मैं उन लोगों से ही पूछ रही हूँ जो कि मेरी फैमिली है, मेरे वेल विशर है, उनसे बिल्कुल भी नहीं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ मेरे व्लॉग्स में नेगेटिविटी ढूंढते हैं या फिर उन्हें कुछ ना कुछ मसाला चाहिए होता है। तो यहाँ पे ना फ्रूट चाट दे दिया था, और उसके बाद मैं लग गई हूँ घर के कामों में। पतिदेव आ तो चुके हैं, लेकिन आने के बाद भी जो है ना मतलब वही है, ऑफिस के काम, लैपटॉप और फ़ोन में ही लगे हैं। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है सच में, कि छुट्टी है आने के बाद भी मतलब फिर भी वही है, काम काम काम। बच्चे भी इधर खेल रहे थे तो मैं भी लग गई थी अपने घर के कामों में। और आज तो मतलब इतने ज़्यादा इनके कॉल्स आ रहे थे, फिर ये पूरा टाइम जो है काम पे ही लगे थे। हम सोचते हैं कि चलो हस्बैंड की छुट्टी है, थोड़ी देर बैठेंगे बातें करेंगे, पर होता ये है कि छुट्टी होती है तो इस दिन और भी ज़्यादा काम हो जाते हैं इनके ऑफिस से, और कॉल्स आने लगेंगे। पूरे दिन या तो लैपटॉप पे बैठे रहेंगे या तो फिर जो है फ़ोन में लगे रहते हैं। तो वो सोचते भी है ना कि हाँ कुछ बात करनी है, कुछ काम है, तो उस टाइम पे ये लोग बिज़ी रहते हैं, फिर हम भी अपने काम में लग जाते हैं, तो फिर हो ही नहीं पाता है। तो मेरे साथ तो और भी ये है कि पूरे ये इतने दिनों पे आते हैं, 1 महीने बाद
फ़ोन पे इतनी बातें हो नहीं पाती हैं। फिर मैं सोचती हूँ आएंगे तो ये पूछना है, ये करना है, पर वही है, ऑफिस के काम ही रहते हैं। तो मैंने कहा चलो छोड़े, मैं अभी अपने काम में लग जाऊँ, नहीं तो फिर ना लेट हो जाता है। तो इधर फिर जो है झाड़ू पोछा वगैरह लगाना है, तो झाड़ू में लगा चुकी हूँ। और बच्चे जो है वो भी अपना खेलने में बिज़ी हैं, ये भी काम में बिज़ी हैं, तो जल्दी जल्दी सब मैं लगा लेती हूँ पोछा। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी जाना है, शिफ्ट करना है, ये तो मैंने बताया हुआ है कि यहाँ से हमें शिफ्ट करना है। रीज़न भी मैंने बताया था लास्ट व्लॉग में कि यहाँ पे जो है शादी है तो उनको रूम चाहिए, तो इस वजह से रूम खाली करना है। तो अब यहाँ पे बात आती है यहाँ से शिफ्ट होने की कि कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे। तो पहले तो हमने ये सोचा था कि जहाँ पे हस्बैंड रहते हैं तो वहाँ पे चले जाएंगे, पर अभी क्या है कि जहाँ पे ये रह रहे हैं वो है आउटर, और वहाँ पे मतलब इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे किसी भी चीज़ को लेके इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं। और बच्चों के साथ आप रहते हो तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, सोचना पड़ता है, तो इस वजह से वहाँ का तो अभी नहीं है। और वहाँ पे भी जैसे आसपास छोटे मोटे शहर हैं, तो अगर हम वहाँ पे भी लेके रहते हैं तो फिर इनको बाइक या स्कूटी वगैरह लेनी पड़ेगी। और इसके अलावा भी ये है कि जॉब को लेके थोड़ा सा है, मतलब कि चीज़ें सब कुछ तो सही है, बट इनका उतना वहाँ पे मन नहीं लग रहा है, तो कंफर्म नहीं है कि ये करेंगे या नहीं करेंगे। तो जब ये खुद ही कंफर्म नहीं है तो फिर हम लोग शिफ्ट हो जाएं तो सही नहीं रहेगा। तो बच गया फिर कानपुर का, तो कानपुर के लिए मैं रेडी हूँ कि ठीक है मैं वहीं चली जाऊँगी। अब वहाँ ना जाने के पीछे पता है कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से मैं नहीं जाती थी। बहुत सारे कमेंट भी आते थे पहले कि तुम वहाँ क्यों नहीं जाना चाहती हो, या वहाँ पे ये है वो है। तो देखिए क्या होता है ना कि जब भी कुछ ऐसा होता है तो सबसे पहले जो है ना उंगली उठाई जाती है लड़की के ऊपर, मतलब कि बहू के ऊपर, ये रहना नहीं चाहती है, करना नहीं चाहती है। पर ऐसा होता नहीं है, हर चीज़ के पीछे ना कुछ रीज़न होता है जिसकी वजह से चीज़ें होती हैं। वहाँ पे ना रहने का सबसे बड़ा रीज़न जो है वो है वहाँ का मतलब कि माहौल। अब देखिए ये बच्चे हैं, छोटे हैं, मैं इन्हें जैसी जगह पे रखूँगी या जैसे माहौल में रखूँगी ये वैसे ही बनेंगे। अब जैसे कि बाबू ही है, आशी ही है, जब आशी को बिल्कुल नहीं पढ़ना आता था, मैंने कई बार बोला है, तब से उसको हनुमान चालीसा या बहुत सारी चीज़ें, उसको बहुत बड़ी बड़ी पोएम्स आती हैं जो कि शायद 12th के पेपर में जब मैंने दिया था उस टाइम पे आया था। तो बच्चे जो है ना लिखने से पढ़ने से ज़्यादा सुन के और माहौल से सीखते हैं, तो आप उनको जैसा माहौल दोगे वो वैसे ही बनते हैं। तो यहाँ पे तो चलो मेरे कंट्रोल में है कि आप बाहर नहीं जा सकते हो, या फिर मैं उनको जिस हिसाब से रखती हूँ वो रहते हैं। पर वहाँ पे चीज़ें मेरे हाथ में नहीं होती है, वो बाहर भी जाएंगे, खेलेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो मतलब घर में तो चलो ठीक है, मैं जितना कर सकती हूँ फिर भी कोशिश करूँगी करने की, पर जो आसपास है ना वहाँ का माहौल वो थोड़ा सा वैसा है कि ज़्यादातर लड़ाई झगड़े गाली गलौज वाले होते हैं ना, वैसा टाइप का है। तो भाई जब बच्चे वो चीज़ें सुनेंगे तो फिर वही जो है वो मतलब कि उनके वो सीखेंगे। तो इस वजह से जो है मैं इतने दिन नहीं जाना चाहती थी। वैसे तो वो शहर ही है, लेकिन आसपास जो है ना सब हमारे ऐसे मतलब रिश्तेदार वगैरह ही हैं ज़्यादातर, तो मतलब जैसे रिलेटिव होते हैं ना दूर दूर के, तो वैसे ही हैं। तो थोड़ा सा गांव का ही माहौल है, तो चलो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। मेन मुझे बच्चों को लेके ही था। जब आप माँ बन जाते हो ना तब आपको खुद के लिए इतना वो नहीं रहता कि हमें कंफर्टेबल है कि नहीं, बच्चों के लिए ज़्यादा हो जाता है कि उन्हें सब चीज़ें अच्छी मिले। तो मैं इस वजह से जो है थोड़ा सा वो करती थी कि मुझे नहीं जाना है। थोड़े दिन के लिए भी हम लोग जाते थे ना, तो चीज़ें जैसे बच्चों को देखती थी मैं, तो होता था। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, तो चलो आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे ये दिक्कत है वो दिक्कत है, पर जब छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी होती हैं ना तो फिर आप समझ भी नहीं पाते किसको ठीक करें किसको नहीं करें। पर ठीक है, अब मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। अभी क्या, मैं तो अभी लास्ट जुलाई से ही रेडी थी कि ठीक है मुझे वहीं पे अब रहना है। तो अब जो है हस्बैंड को ये चीज़ें लग रही हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि यहीं पे रह लो रूम लेके कहीं पे, क्योंकि जैसी चीज़ मैंने बताई कि बच्चों को लेके सब चीज़ें आ रही हैं। पर मैं यहाँ पे ना अब रहना नहीं चाहती हूँ अकेले। जब तक मैं यहाँ पे थी इस मकान में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मैं 6-7 सालों से एक जगह पे रह रही थी, मुझे सब चीज़ें पता थी, लोग कैसे हैं, आसपास की चीज़ें पता है। पर अब अगर मैं नई जगह जाती हूँ और फिर मैं दोनों बच्चों के साथ अकेले रहती हूँ, मुझे नहीं पता होगा कि भाई कैसा है कैसा नहीं। आजकल के ज़माने के हिसाब से बिल्कुल भी अकेले रहना सेफ़ नहीं है। बच्चों को लेके तो मैं तो बिल्कुल ही मना कर रही हूँ कि मैं अकेले तो यहाँ पे नहीं रहूँगी। और रही बात, तो देखो मेरे पास कोई ऐसा है नहीं कि मेरे पास आके रहे या मुझे सपोर्ट करे। सासू माँ तो वो भी पूरा 1 साल निकल चुका है, अभी तक कई बार बोला हम लोगों ने, पर वो नहीं आई। तो मैं ऐसा भी नहीं उनके भरोसे रह सकती हूँ। मम्मी है तो भाई मेरा भाई है, तो वो रह भी नहीं सकती हैं, और माँ रहे तो ससुराल वालों को पसंद भी नहीं आता है। तो बस यही सब चीज़ें हैं। अभी
मतलब सारी चीज़ें मेरे ऊपर आ गई हैं कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो प्लीज़ आप लोग सजेस्ट करना क्या सही रहेगा क्या नहीं रहेगा। मैं तो अब ये चाहती हूँ कि मैं कानपुर ही चली जाऊँ, जो भी हो बस सेफ़ तो रहेंगे एटलीस्ट बच्चों के साथ। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि बुरे लोग ही मिले, ज़रूरी नहीं है कि अच्छे लोग ही मिले, तो अकेले तो मुझे सही नहीं लग रहा है। बहुत ज़्यादा अभी मेरे ना माइंड में चीज़ें चल रही है, टेंशन चल रही है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि शायद मुझे लगता है यहाँ पे बताना सही नहीं रहेगा। पर हाँ, धीरे धीरे करके मैं चीज़ें जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग मेरी फैमिली हो, और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि ये चीज़ें जो मैंने अभी शेयर करी है वो सिर्फ उनके लिए है जो मेरे वेल विशर हैं, मुझे अच्छा सोचते हैं या मुझे अच्छा सजेस्ट करेंगे, उनके लिए बिल्कुल भी नहीं जो कि नहीं पसंद करते मुझे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो से दूर रहना। यहाँ पे ना शाम को मैंने फिर बनाया था ब्रेड रोल, इनको मतलब इनका कुछ मन था चटपटा खाने का, तो खाने में तो वही सिंपल जो वेज थाली होती है वो बनाई थी। तो यहाँ पे बस मैं ब्रेड रोल बना रही हूँ। ब्रेड लेके आ गई थी मैं, कल ही लेके आ गई थी शाम को जब मैं दूध लेने गई थी, तो वही रखे थे। सुबह इन्होंने खाया नहीं क्योंकि इनको वही खाना था, पराठे भुजिया। तो मैंने सोचा चलो अभी ही बना देती हूँ। तो इसके बाद ना फिर मैंने खाना वगैरह नहीं बनाया, और ब्रेड रोल जो है ना इतने ज़्यादा टेस्टी बने थे, इतने क्रिस्पी बने थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे। यहाँ पे मैंने ना एक मोटी वाली मिर्च भी फ्राई कर ली थी, और इसे मैंने सर्व किया था कच्चे प्याज और टोमेटो सॉस के साथ, हरी वाली चटनी के साथ भी ये खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो चलिए देखे आते हैं। बच्चे और पतिदेव दोनों ही वेट कर रहे हैं, और अभी मैं थोड़ी सी इन सब चीज़ों को लेके परेशान चल रही हूँ। आई होप आप लोग समझोगे। तो चलिए इन लोगों को टेस्ट कराते हैं, कैसा लगता है कैसा नहीं वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अभी। वैसे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। यहाँ पे मैंने शायद म्यूट कर दिया था। तो इसी के साथ ये वाला व्लॉग एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।